सो हाय गाइस, मेरा नाम शान है एंड दिस इज डे 2 ऑफ ओवरकमिंग माय बिगेस्ट फियर, कंटेंट क्रिएशन। सो आज हम बात करने वाले हैं अपने सराउंडिंग के बारे में कि अगर हमारा तुम्हारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट अच्छा है तो तुम्हारे लाइफ में किस तरीके के इफेक्ट पड़ेंगे, और एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा सराउंडिंग तुम्हारी लाइफ को किस लेवल तक अप कर सकता है। ये कितना तुम्हारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी सराउंडिंग और एक अच्छे एनवायरनमेंट का, एक अच्छे सर्कल का, सोशल सर्कल का तुम्हारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, उस बारे में मैं बात करूंगा। और इसमें मैं ये भी बताने वाला हूँ किस तरीके से मेरे टॉक्सिक सोशल सर्कल की वजह से मैं मैंने अपने टीनेज के 3 साल बर्बाद कर दिए। हम एक ट्यूशन में पढ़ते थे, तो हम वहाँ से फ्रेंड्स थे। लाइक हम तब मैं शायद 10th में था, 11th में था, सॉरी 11th में हम फ्रेंड्स बने थे। उसके बाद में जब तब मैं 16 ईयर्स का हो गया था, 16 का था। सो वो फ्रेंड्स लाइक ऐसे थे, स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा फील होगा उनके साथ कि वो हर वक्त तुम्हारे लिए अवेलेबल होंगे, तुम्हारे साथ चिल करेंगे। मतलब ऐसा है ना कि तुम्हारे साथ हैंग आउट करने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। तुम उनके साथ कुछ भी मस्ती कर लो। लाइक एक एक बात तुमने सुनी होगी कि मेरे वो फेक फ्रेंड्स मुझे अभी भी याद आते हैं, उनके साथ कितना मजा आता होगा। लाइक मुझे भी आता है, उनके साथ बहुत मेमोरीज थी। लेकिन बात वही आ जाती है ना, प्यास लगेगी तो नाली का पानी पी लोगे क्या। सो वैसे ही था वो। सो उनके साथ मैं मैंने बहुत चिल तो करा, लेकिन लाइक एक चीज होता है ना, हमेशा मैं ही उनके काम आता था। लाइक ऐसा था कि तुम ही हर चीज उनका काम आओगे, ठीक है। लाइफ में जो आगे बढ़ने की बात आती है, तब वो लोग तुम्हारे साथ नहीं आते, तब वो अपने लोगों को चूज करते हैं जो उनके खास है। तुम सिर्फ उनके लिए सिर्फ एक वो हो, तुम पपेट मान लो। तुम उनके लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो जिसके साथ वो खेल रहे हैं, ठीक है। लाइक वो तुम्हारे साथ कोशिश करेंगे तुम्हारे अंदर की सारी बातें निकालना, तुम लाइफ में क्या क्या करना चाहते हो वो सारी चीजें जानना, तुम्हारे गोल्स जानना, ठीक है। और उसमें तुम्हें वो नेगेटिव चीजें बताएंगे कि तू नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकता है। लाइक फ्रेंडशिप का मतलब ये थोड़ी होता है भाई, फ्रेंड तो पुश करने में हेल्प करते हैं, बट ये फ्रेंड्स ऐसे थे जो कहते हैं कि तू नहीं कर सकता है, और तुमसे या फिर आइडिया चुरा लेंगे, तुम्हारी सारी चीजें जान लेंगे, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे स्टेप्स सब जान लेंगे और खुद इम्प्लीमेंट करेंगे। पर जब बारी आएगी साथ में करने की, तो ये साथ में कभी नहीं बुलाएंगे। ये अपने खास लोगों को साथ में लेके चलेंगे, उनके साथ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और तुम्हारे साथ सिर्फ एक फेक फ्रेंडशिप, एक फेक कनेक्शन बिल्ड करके रखेंगे। सो इस वजह से मैंने इन लोगों के साथ काफी टाइम स्पेंड करा, और मैंने अपना काफी एफर्ट्स डाले इनकी फ्रेंडशिप में, और बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करा। और एक और चीज थी इनके साथ, ऐसा था कि लाइक ये मुझे अपने मेरे और उनके लाइक उनका डाउन जब डाउन क्या बोलते हैं यार उसको, जब उनका डाउनफॉल था मैं उनके साथ था, ठीक है। उनके हाँ, मैं हर एक बंदे के साथ था, मैं आज इस कैमरे पे बोल सकता हूँ, ठीक है। जब उनका डाउनफॉल चल रहा था, जब वो रोते थे, तो मैं उनके साथ खड़ा रहता था, बैठे रहता था, उनकी बातें सुनता था। लेकिन एट दिस पॉइंट, जब मेरा टाइम आया तो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, ना मेरे से किसी ने पूछा। और एक और चीज ये थी कि लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम तभी उनके दोस्त हो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम उनके दोस्त नहीं हो, ठीक है। कई बार तो उन्होंने मुंह पे भी बोल दिया कि तेरे पास पैसे नहीं है भाई, तू कैसे आ रहा है हमारे साथ, सिर्फ फ्री का खाने आ जाता है। बट स्टिल मैं भाई क्या बताऊं, मैं इतना बेवकूफ इंसान था, इतना डिसरिस्पेक्ट है ले लेता था अपने ऊपर, इतना डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट कर लेता था, मुझे जो चीजें नहीं करनी चाहिए थी। सो तुम्हें ये चीजें नहीं करनी है। तुम्हें जरा सा भी डिसरिस्पेक्ट फील हो फ्रेंड्स में, तुम्हें ऐसे फ्रेंड्स बनाने ही नहीं है जो फ्यूचर के लिए न- तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छे ना हो। और लाइक तुम्हें ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल से दूर रहना है, जिस तरीके की बातें मैंने तुम्हें भी बताई। अगर इस तरीके की कोई भी चीजें तुम्हें उनमें दिखती है तो तुम्हें उनसे दूर रहना है। सो ये थी मेरी कहानी। सो आज अब हम बात करने वाले हैं एक पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल और एक पॉजिटिव सराउंडिंग एनवायरनमेंट का, तुम्हारी लाइफ को आगे बढ़ाने का क्या बेनिफिट होता है, क्या इसका वो होता है, योगदान। हिंदी आ रही है याद तो योगदान। सो मेरे सराउंडिंग बहुत बेकार थी, स्टिल मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस सराउंडिंग से, उस एनवायरनमेंट से दूर रखा। इस वजह से मैं जितना खराब हो सकता था उससे थोड़ा कम ही हुआ मेरे हिसाब से।
और मैंने स्टार्टिंग से ही काफ़ी चीज़ें खुद एक्सप्लोर करना सीखी है। इस वजह से मैंने अपनी सराउंडिंग अच्छी रखी थी और अच्छे लोगों के साथ रहा हूँ। लाइक उनका वो वाला केस अलग है, बस वो 3 साल का केस, बस वो मेरा सबसे वर्स्ट चीज़ था। लाइक तुम सोचोगे उनके वजह से मैंने अपने जेन्युइन फ्रेंड्स भी खो दिए। मैंने सोचा था ये मेरे फ्रेंड्स हैं और एट दिस पॉइंट मेरे पास अभी कोई फ्रेंड नहीं है। बट अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ना कि ऐसा आंडू-पांडू सर्कल हो जैसे जिसमें सिर्फ चिल नशेबाजी कर रहे हो, ठीक है, लौंडेबाजी कर रहे हो। लाइक रात दिन बस हम घूमते रहते थे और किसी चीज में फोकस नहीं करता था। लाइक मेरी स्टडी भी उस वजह से खराब हुई, मेरा 1 साल पूरा बर्बाद हुआ स्टडी का, जिसकी वजह से मेरे कॉलेज का 1 साल पीछे रह गया हूँ। ठीक है, सो ये सारी चीजें तुम्हें नहीं करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, अगर तुम एक प्लांट को प्लांट करते हो कहीं पे, ठीक है, एक बीज को लगाते हो और वो एक पौधा बनता है, ठीक है, और उसको तुम एक ऐसे अच्छे सॉइल में उगाते हो और अच्छी सनलाइट उसमें पड़ती है, ठीक है, और अच्छे तरीके से उसमें पानी पड़ता है। सो यू नो, इट्स इट्स वेरी ऑब्वियस सी बात कि वो पेड़ बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छे से खिलेगा और बहुत अच्छे से वो डेवलप होगा, ठीक है। उसी तरीके से तुम्हारी लाइफ भी उसी तरीके से है। अगर तुम अपनी सराउंडिंग, अपना इन्वायरमेंट, ठीक है, और पीपल अराउंड यू, ठीक है, अगर तुम उनको बेटर रखोगे, अच्छे रखोगे, अच्छे लोगों के साथ घुलो मिलोगे, तो तुम्हारी लाइफ भी बेटर होगी, ठीक है। इस ये बात तुम जानते हो। सो तुम्हें ये जानना है कि तुम किस तरीके के लोगों के साथ तुम्हें रहना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ वो है, जो लोग क्यूरियस होते हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो वो है, जो लोग क्यूरियस होते हैं चीज़ों को जानने के लिए, इस तरीके से नहीं कि वो तुम्हें गलत ठहराए कि भाई तू नहीं तू गलत है, ऐसा नहीं होता ऐसा होता है, इस तरीके के नहीं। इस तरीके के लोग जो तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा पर्सपेक्टिव को भी एनालाइज करे, एक्सेप्ट करे और जानने की कोशिश करे। लाइक तुम कहते हो कि भाई मुझे लगता है ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है, तो वो कहते हैं ये भी एक अलग थॉट है। लाइक बट मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक तुम दोनों अपने अपने ओपिनियन शेयर करते हो। इस तरीके के लोगों के साथ तुम्हें रहना है, तुम्हें किसी से जेलेसी फील नहीं करनी है। एक जेलस बंदा जिसके अंदर जेलेसी होती है, वो कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं सोचेगा कि तुम्हारे साथ आगे बढ़े या तुम्हें आगे बढ़ने दे या खुद आगे बढ़े। वो हमेशा ये इस चीज के पीछे रहेगा कि वो तुम खुद को तुमसे बेटर कैसे दिखाए, तुम खुद को तुमसे बेटर कैसे साबित करे, बस इसी चीज में वो लगा रहेगा। तुम्हें इस तरीके के लोगों के साथ नहीं रहना है, ठीक है, इस तरीके के सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में नहीं रहना है। और दूसरे टाइप का दूसरे टाइप का इंसान ऐसा होता है। और एक और चीज ये होता है, तुम्हारे सराउंडिंग में कंपटीशन। और तुम्हारे सराउंडिंग में सब चीज ये डल है, ठीक है, तुम सेटिस्फाई हो तो तुम चीजों को आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। लाइक तुम्हें कभी भी अगर तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा है बहुत जल्दी और तुम्हारी लाइफ में कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो तुम आगे चीजें नहीं करना चाहोगे। तुम सोचोगे मैंने इतना कर लिया, मेरे से बेस्ट कोई है ही नहीं, तो मैं मुझे और क्या ही करना चाहिए। तुम्हें हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो तुम्हारा कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन। लाइक तुम्हारा फ्रेंड का स्कोर तुमसे ज़्यादा हो रहा है, उसकी फिजिक तुमसे बेटर है, तो तुम्हें उसको ट्राई करना है कि आज मैं तुझसे ज़्यादा पुशअप लगाऊंगा, मैं तुझसे ज़्यादा पुल अप्स लगाऊंगा और मेरी फिजिक तेरे से बेटर होगी। तुम एक दूसरे से कंपटीशन करोगे, तुम अपने आप ही खुद को आगे बढ़ाते रहोगे और बढ़ाते रहोगे। सो तुम्हें इस तरीके की सराउंडिंग रखनी है। अगर तुम ये सारी चीज़ें कर लेते हो, एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक अच्छे सराउंडिंग में रहते हो, ठीक है, तो चीज़ पहले यही करनी है, बिकॉज बिफोर यू चेंज योर सेल्फ यू हैव टू चेंज योर इन्वायरमेंट, योर सराउंडिंग, राइट। सो खुद को चेंज करने से पहले तुम अपने सराउंडिंग और अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो। अपनी लाइफस्टाइल को तुम तभी चेंज कर पाओगे ना जब तुम अपने सराउंडिंग को, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करोगे, एक बेटर इन्वायरमेंट में जाओगे। लाइक मैंने अपना इन्वायरमेंट चेंज इस तरीके से करा है कि मेरा सोशल इन्वायरमेंट मेरा पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मैं पूरी तरीके से अकेला हूँ और मेरा गिन के सिर्फ एक ही नोन में फ्रेंड है, वो मेरा बहुत इज फॉर टुडे, डे 2 ऑफ ओवरकमिंग माय बिगेस्ट फियर। आई होप मेरा कम्युनिकेशन स्किल बेटर हुआ हो। मैं अभी बिना स्क्रिप्ट्स के चीज़ें बोल रहा हूँ, मेरे पास अभी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं बस अपने ओपिनियन, पर्सपेक्टिव, अपने थॉट्स तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। सो ठीक है, बस इतना ही है आज के लिए, बाय। और एक और चीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। मैंने सोचा था 2 महीने में कुछ ठीक सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं तो मैं और ज़्यादा एफर्ट्स डालूंगा, बट मेरे सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा नेगेटिव फील हो रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। माई नो मेरा थंबनेल अच्छा नहीं है, बट अगर तुम लोग देख रहे हो, वीडियो स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करो। ये तो मुझे पहले बोलना चाहिए था, बट कोई नहीं।